जय मसीह की। आप सभी को स्वागत करते हैं एक बार फिर वचन जीवन कार्यक्रम में हमारे साथ में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और आज का जो हमारा विषय है वो है तुम क्यों चिप रहे हो। तो क्यों ना आगे जाने से पहले हम प्रार्थना कर ले और आज का विषय में हम बातें करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने ठहराया ताकि आपके वचन में हम सीख सके प्रभु जी, और पवित्र आत्मा के द्वारा। और जितने लोग भी सुनते हैं अपने हृदय को खोल कर सीखे कि आज आप क्या बातें करना चाहते हैं अपने लोगों से। यीशु धन्यवाद आपके पवित्र नाम से, आमीन आमीन। और आज हमारे साथ में फिर है ब्रदर ब्राइन जो शामिल हो चुके हैं, और आज हम बातें करेंगे कि क्यों आप चिप रहे हो। तो अगर हम देखें जो शब्द है चिप रहे हो, तो अगर हम कुछ करते हैं या गलती करते हैं तब हम चिपेंगे, वरना नहीं चिपेंगे। तो अगर हम देखते हैं उसके विषय में, जब हम जाते हैं जेनेसिस के किताब में आदम और उसके पत्नी के विषय में, और यहाँ पर हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 3:6 में कुछ इस प्रकार से कहता है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल देखने में अच्छा है और देखने में मनभावी है और बुद्धि देने के लिए चयनी भी है, तब उसने उससे तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया। ये उस वृक्ष का फल के विषय में जो कहता है, जो परमेश्वर ने कहा था कि मत खाना, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसने तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया। फिर हम देखते हैं कि जो उसके साथ था और उसने भी खाया, यानी कि पति ने भी खाया, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनके मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्तों जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसके शब्द सुनाई दी। तब आदम और उसके पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। वो क्यों छिपा? क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा था मत खाना, वो खाया। उसके खाने के बाद में वो छिप गया। और अंत में देखते हैं जो 10 में है, तब यहोवा परमेश्वर पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तुम्हारा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा ने गलती को किया तब वो छिप गया है। और बिकॉज क्या होता है कि वो लोग जान गया कि गलती किया है, लेकिन वो परमेश्वर के पास आया नहीं, लेकिन छिप गया। यही बहुत से बार हम लोग इसमें देखते हैं। गलती क्या है पादी साहब? ये नहीं कि लोग गलती करते हैं, क्योंकि आदम के बाद हर एक लोग गलती करते हैं या पाप भी करते हैं, लेकिन पाप ये तब है जब जिससे के विरोध हम गलती करते हैं उसके पास हम जाकर क्षमा नहीं लेते हैं। मान लिया जाए हम नहीं जानते क्या होता, लेकिन जब आदम ने पाप किया, जब उन्होंने परमेश्वर के बताए हुए जो इस वृक्ष से मत तुम खाना, लेकिन वो जाकर उसी से खाया, उसके बाद अगर उन्होंने छिपने की जगह इंतजार करता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कहता है उनसे मिलने आता था, उनसे बातें करने आता था। जब परमेश्वर आया, आदम का कार्य था कि पिता के पास जाकर कहना है परमेश्वर के, पिता तूने कहा था इसमें से नहीं खाना है, मैंने पाप किया, उसमें से खाया, अब मैं नंगापन फील कर रहा हूँ या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैंने अपने आप को पत्ते से ढांपा है, मुझे क्षमा करना। मैं जानता हूँ पादी साहब, आप जानते हो कि पहला यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है 1 अध्याय और 9 पद में कि यदि हम अपने पापों के अंगीकार करें तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। अगर हमारा परमेश्वर यहोवा बदलने वाला नहीं है तो उस समय भी वो तैयार था, विश्वास योग्य था, अगर उन्होंने अंगीकार किया। तो क्या है यहाँ पे हमारा सीख जो आप पढ़ रहे हो, हम देख रहे हैं, वो ये है कि पाप कर गलती कर छिपना पाप है जी, लेकिन उसे अंगीकार करना हियाव का बात है। इसीलिए बाइबल में लिखा है
इब्रानियों के पुस्तक में जब परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि मेरे पास आओ, वो कहता है हियाव से मेरे पास आओ, मेरे लहू से ढपे हुए मेरे पास आओ, डर कर मत आओ। क्योंकि लोग जो पाप करते हैं या परमेश्वर के वचन को उल्लंघित करते हैं और स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलतियां लोग करते हैं, उन्हें छिपाना चाहते हैं। तो आज हमारा ये मांग है या हमारा ये विश्वास है पादी साहब हमारा कि क्यों छिप रहे हो, वो छिपना बंद कीजिए। कि आज दुनिया में, परिवार में, लोगों में, कलीसियाओं में कितना फूट, परिवार में लोग, बहन बहन, भाई बहन, या परिवार में आदमी, पति पत्नी, सब मिलाकर कितना, या कर्मचारी लेकर जो जिसके लिए आप कार्य करते हो, वे लोग सब क्यों इतना काफी हद तक ये प्रॉब्लम है, लोग छिपाते हैं, गलतियां छिपाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि हमें अंगीकार करना है, क्योंकि पहला तो परमेश्वर के सामने जब हम पाप करते तो वो क्षमा करता है, और दूसरा अगर गलती हो गया, छिपाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरा चीज लोग करेंगे पादी साहब, वे झूठ बोलेंगे। जी हाँ, जब झूठ बोलेंगे तो वो आप जहां झूठ का सहारा लिया तो क्या होता है, उस रास्ते में ही आपको चलना है, क्योंकि झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, और तब सब कुछ नाश हो जाता है। आज हम देखते हैं कि जो आदम ने किया वो आज सब मनुष्य में आ गया, क्योंकि उसके द्वारा ही मनुष्य का जन्म हुआ। और जब कुछ करते हैं तो वो छिपाते हैं, छिपाने के साथ में झूठ बोलते हैं। और बहुत समय हम लोग ये सुनने में आया है कि बोले एक झूठ अगर बोल दो किसी की प्राण बच जाए तो बोले वो झूठ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि झूठ है। अगर मैं इस प्रकार से देखूं, पहले जो अगर फिजी में देखते तो 1 सेंट था, अगर 1 सेंट आपने चोरी को किया, या कोई चोरी करता है, या 1 सेंस या 5 सेंस या $1 चोरी करता है, चोर तो चोर होता है। उसी प्रकार से झूठ होता है। इसीलिए झूठ नहीं कहना है। और अगर उस समय भी जैसे आपने कहा कि अगर वो अंगीकार कर लेता तो आज बात ही अलग होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आदम ने क्या किया था। अगर जेनेसिस हम लोग कंटिन्यू करते हैं 11-12 में, वहां पर कहता है कि यहोवा ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो। वो सवाल को किया। तो जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुम्हें मना किया था, क्या तुम उसका फल खाया? वो अब जब परमेश्वर सवाल करता है, उसका काम था सिर्फ बोलने के कि हाँ, मैंने खा लिया। लेकिन वो क्या कहता है, वो आदम ने कहा जिस स्त्री को तुमने दिया। और वो परमेश्वर को वहां पर जो दोषी दे दिया कि इस स्त्री के द्वारा हुआ जो तूने दिया। और कहता है कि तुमने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैं खा लिया। मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर आदम अपने वहां पर स्थिर रहता, नहीं खाता, अगर हम ऐसे देखते हैं कि एक गिलास में पानी है, अगर मुझे प्यास लगता है तो कोई लाकर मुझे गिलास में पानी देगा तो मुझे पीना है, वो मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि नहीं, वो मुझे दिया और जबरदस्ती किया, मैं खा लिया या मैं पी लिया। नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर आदम वहां पर रुक जाता तो बात ही अलग होता। और आदम जैसे कहता है कि आदम अपने पत्नी को क्षमा कर सकता था। उस समय उसके पास इतना अधिकार था कि तूने जो किया गलत किया, मैं तुझे क्षमा कर। लेकिन आदम ने खाकर, और जब परमेश्वर ने सवाल किया, वो परमेश्वर को दोष लगा दिया। यही होता है पति साहब। काफी लोग जो हमें सुन रहे हैं, वो लोग ऐसे कहेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ ये किया, कि मैंने जो यीशु को नहीं जानते वे लोग क्या, क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक आदमी मुझसे बात कर रहा था, तो हम लोग दोस्त हैं, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि बहुत से बार अगर हमारा पैसे संबंधी चीजों में हमारा परीक्षा हो रहा है, हमारे पास पैसा उतना रहता नहीं है, और कहते हैं कि क्यों, मान लीजिए आपका बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो आप क्यों कह सकते हो क्यों बिजनेस परमेश्वर बढ़ा नहीं रहा है, क्यों वो आशीष नहीं दे रहा है, क्यों इतना कठिनाई से क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। क्यों हम उसको कह रहे हैं जिसका कोई दोष नहीं है। मान लिया जाए बिजनेस का सब डिसीजन आप ले रहे हो, आप हर एक निश्चय ले रहे हो, जो आपका जहां पर चेक जाना चाहिए, जहां पर पेमेंट जाना चाहिए, जहां पर आप कमिटमेंट करते हो, जो एक्स्ट्रा पैसा आप यूज करते हो, वो सब आप करते हो। लेकिन क्या उस समय लोग प्रार्थना करके करते हैं? नहीं। ये खाने वाले समय उन्होंने परमेश्वर को नहीं याद किया कि परमेश्वर ने कहा ये हव्वा को, उसके पत्नी को, कि ईव, परमेश्वर ने कहा कि इसमें से नहीं खाना है, तुम्हें मत खाना है, हम नहीं खा सकते, या तो क्योंकि ना हम वेट कर ले, परमेश्वर से पूछ ले क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, वो सब नहीं। खाने वाला टाइम, गलत करने वाला टाइम कर देते हैं। फिर परमेश्वर से कहते हैं, पिता ये उल्टा खाना खाने से मुझे बीमारी हो गया, क्यों बीमार किया मुझे तूने?
मैंने तो मैंने बीमार किया, जो तुम खाना चाहते तो खा लिया। अब तुम मेन चीज ये नहीं है पादी साहब कि उन्होंने सिर्फ उसके पत्नी के ऊपर दोष डाला। उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुम्हारे कारण, अगर तुमने ये पत्नी या मददगार नहीं दिया होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना होता। लेकिन वो उसके अंदर था, तब तो आपने कहा ना, जिसे उनके अंदर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता यहाँ पानी रखकर कि तुम इसे जबरदस्ती पी लो। आप चुनते हो राह पर जाने के लिए। इसीलिए क्षमा मांगना आपके जो घमंड है उसे तोड़ता है। मैं फिर से कहूं, क्षमा मांगना आपके घमंड को तोड़ता है। अपने आप को सोचना कि मैं कभी गलती नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर का फॉल्ट है। क्षमा मांगना परमेश्वर के सामने ये कहते हो कि हाँ, मैं गलती किया है पिता, मैं पाप किया है, आप मुझे सिर्फ क्षमा कर सकते हो। तो दैट्स बहुत पावरफुल चीज है। अगर हम दीन होकर, अगर हम दीन बनेंगे तो अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। अगर आप घमंड में रहोगे, हम किसी को ने कोई चीज किया है ना, कभी कभी लोगों में आ जाता है, हम तो इतना अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा करता है, हम कितना दान करता है, मेरे पास कुछ रोंग नहीं है, मैंने किया है। याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है। बिना क्षमा मांगना या दीन होकर क्षमा मांगना, आपका क्षमा नहीं मिलेगा। और जब हम गलती भी करते हैं, बहुत समय ऐसे होता है लोग जो है वो झूठ बोल देते हैं, ज्यादा सवाल करते हैं कि क्या तुमने किया है। जैसे अगर मुझे याद आता है कि जब बॉल खेलते हैं तो अगर किसी का जो लूबस है फूट गया तो सवाल पूछेंगे किसने किया। वहाँ ढेर लोग रहते हैं ना, तो कौन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैंने किया है। तो वहां पर क्या होता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं, और एक झूठ का जो रोकने के लिए, जैसे आप अच्छी तरह से बतलाते हो कि दूसरा का सहारा लेना पड़ेगा, फिर उसके रोकने के लिए तीसरा सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे होते होते क्या होता है कि बहुत ढेर सहारा ले, लेकिन वो एक दिन गिरेगा। अगर हम सामने से आकर सही कह दे या मैंने किया है, चाहे मुझे उसके लिए दंड लेना पड़े तो भी मैं लूंगा, लेकिन क्या होगा कि मुझे किसी से डराना नहीं है, क्योंकि मैं जब एक समय झूठ बोलूंगा तो मैं डर के ही रहूंगा ना। अगर मैं एक कहानी को याद आता है, एक इसमें कहानी है एक भाई और एक बहन का, और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके जो अजी जैसे हम कह सकते हैं, कि जब छुट्टी का समय हुआ तो ये दोनों भैया बहनी गए अपने आजाजी के घरे घूमने के लिए। और जो वहां पर थे, वहां पर ढेर सारे जो ऐसे देखते हैं कि गांव में थे तो मुर्गी थे, बतख थे और ढेर चीज थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि जो उसका जो आजी का जो बतख था वो उसके लिए बहुत अच्छा था, लाइक उसे पाल रहे थे और फेवरेट जिसे हम कहते हैं ना। तो ये भैया बहनी खेल रहे थे बाहर, और ऐसे लोग एक दूसरे को पत्थर से मार रहे थे, और ऐसा मारा कि वो जो पत्थर था वो जाकर बतख के लगा, और वो बतख वहां पर मर गया। क्या हुआ कि भैया बहनी एक दूसरे को देखे, डर भी गए कि कैसे हम अपने आजी को बतलाएंगे, बिकॉज वो उसके फेवरेट था। तो क्या किया, उन लोगों ने गड्ढे खोद कर उसके तोप डाला और फिर जो चला गया चाय पीने के लिए। तो क्या होता है कि यहाँ पर उसका जो भाई था, जो देखा था, वो अपने बहन का ब्लैकमेल करने लगा। तो क्या होता, क्योंकि अब सच बोलता नहीं है बहन, तो ब्लैकमेल से जो कार भाई को करने को था वो कहता नहीं आज बोले आज मेरा बहन करेगा, वो मुझे मदद करना चाहता है, लेकिन मदद नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ क्यों करता है, यूज करता है, क्योंकि सच नहीं। तो ऐसे हुआ लगभग 2 हफ्ते तक। अगर घूमने जाना है तो भाई कहता नहीं आज बहन नहीं जाएगा, वो आपके साथ में रहेगा, घर का काम करेगा, मैं अपने आजा के साथ जाऊंगा। तो नानी देखती थी क्यों ऐसा था। तो ऐसे हुआ कि जब बहन देखा कि 2 हफ्ते बहुत जस्ती हो गया, तो अपने आजी के पास गया और कहा कि आजी ऐसे गलती हो गया मुझसे, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन लग गया और मर गया। तो उसके आजी क्या कहती है कि जिस समय वो पत्थर आपने भीगा और उसे लगा और बतख मर गया, बोले मैं देख रहा था, मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे आकर सच्चाई को बतलाओगे, और कितने दिन तक तो अपने भाई का जो ये आपको सताना वो सहोगे ना। अगर वो पहले दिन ही आ जाते तो इतना उसके सहना नहीं पड़ता। तो क्या होता है, आज लोग भी ऐसे कि जब कुछ छुपाना चाहते हैं वो पीड़ा में भी है, लेकिन वो सच नहीं कह सकते हैं। इसी कारण फुट मत हो जाता है, 2 भाग होता है घर में। माँ बाप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बहन भाई दूर हो जाते हैं, और लड़ाइयाँ होता है, झगड़े होते हैं। यहाँ पर भी कर्मचारी और जो उनका जिनको काम देते हैं उनके बीच में। सो ये सब
क्यों होता है? एक झूठ को छिपाने के लिए जो डर से पैदा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने गलती किया तो पाप आपको डरा कर रखेगा, लेकिन आप अगर यीशु मसीह के पास आकर अंगीकार कर दोगे, और याद रखिए पाप को छिपाना नहीं है, उन्हें अंगीकार करना है। उस पाप को छिपाने से डर पैदा होता है, डर से झूठ पैदा होता है, और झूठ के बाद हर एक चीज नाश होते जाता है, क्योंकि झूठ का बाप वही शैतान है और हम शैतान की सेवा करेंगे नहीं। जैसे वो लड़की, जैसे आपने किस्से में कहा, बहुत बहुत अच्छा स्टोरी है, क्योंकि अगर वो लड़की आकर कह देती, वो तो एक स्वाभाविक है। या सोचिए परमेश्वर पिता हमारा, वो इतना अच्छा है, उनको सिर्फ हमें बताना है पिता मैंने गलती किया, और उनका प्रेम ऐसा है, वो जानता है कि हम करेंगे, क्योंकि आदम के बाद सब गलती करते हैं, लेकिन वो क्षमा करता है और ये कहता है आज से मत करना और अपने आप को चौकसी में रखना। तो यही हमारा सुसमाचार है कि छिपने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पाप का अंगीकार करना, गलतियों को मानना। ये सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं, मैं विश्वास करता पादी साहब, ये एक जीवन हमारा रहना चाहिए सत्य का, विश्वास का, जो डरता नहीं है सत्य बोलने के लिए। क्योंकि एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा देश या ऐसा एक माहौल में लोग रहने लगे हैं जहां पर झूठ बोलना छोटी चीज है। झूठ बोल दिया कि झगड़ा नहीं हुआ तो चल गया, नहीं। एक झूठ एक बीज है जो जाकर जमेगा, जिस दिन वो फल लाएगा आप नहीं लायक करोगे ना हम लायक करेंगे, और वो जीवन को नाश करेगा। यही कहना चाहते हैं। जी हाँ, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत समय जो पति पत्नी रहता है या घर पे रहते हैं, जो कहते हैं ना कि जो फोन का जो पासवर्ड है वो छुपा के रखते एक दूसरे से। क्यों वो छुपा रहे हैं? कुछ गलती सवाल है क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं अपने देखूं, मैं मेरा पत्नी और हम लोग दोनों एक दूसरे का जो पासवर्ड है या जो जानते हैं, वो मेरा फोन उठा लेती है, तो क्यों मैं दे सकता हूँ? क्योंकि मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। लेकिन जब अगर आप या कोई भी अगर छुपाते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो भी आप अपने पति या अपने पत्नी से छुपा रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने एक जो एड देख रहा था एक समय ना, तो वो पति और पत्नी बैठा था और पति सुता हुआ था, और क्या होता है कि पत्नी इसका जो फोन है वो खोलना चाहती थी, तो पासवर्ड नहीं जानती, उसके हाथ उठाकर सब फिंगरप्रिंट लगा रहे थे, नहीं हुआ। तो पत्नी ने फोन को वहां रख डाला और वो चला गई ना। तो क्या होता है कि पति जो है वो अपने पैर का जो बड़ा वो उठाकर लगा रहा था। तो मैं देखा हूं कि उतना उसे सेफ्टी रखना है फोन का, क्यों? क्योंकि वो कुछ गलती कर रही थी। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो पतरस के विषय में अगर हम देखते हैं धर्मशास्त्र में, जब वो यीशु मसीह के साथ में 3 साल था, उसके साथ में जहां गया देखा चमत्कार, लेकिन वो एक समय आया कि वो भी अपने आप को छुपाने की कोशिश किया, क्योंकि वो जो दर्द प्रभु यीशु मसीह उस समय में जा रहा था, या जो उसका जो दंड मिला, उसके मार लग रहे थे, जो का जो अंत में जो उसे क्रूस पर चलाने थे, उसके मैं ये देखता हूं कि वो पतरस ने देखा कि इतना दर्द है और वो डर गया। तो जब उसके पास जो स्त्री या लड़की आकर पूछता है पतरस से कि उन्होंने ये भी इसके साथ रहा, लेकिन हम देखते हैं कि पतरस ने वो जो आग के पीछे लुका कर और उससे झूठ बोला कि यीशु के साथ में मैं नहीं था। क्यों? क्योंकि वो डर वहां पर आ गया कि मुझे भी इस समस्या से गुजरना है। लेकिन फिर हम पतरस के विषय में देखते हैं कि उसके बाद में वही पतरस बदल गया, क्योंकि वो सच्चाई को जाना। उसके बाद में जब उसके पवित्र आत्मा मिला, वो सामर्थ को मिला कि वो रुका नहीं, कहता है कि मैं ही हूं। तो अगर हम गलती करते हैं या डर हमारे जीवन में आता है किसी चीज की प्रति, तो हम छिपने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सवाल यह होता है कि क्यों हम छुपे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में? क्यों हम किसी के सामने झुके जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है? मैं ये सोचता हूँ कि या हम कह सकते हैं कि मैं मसीह हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मसीह हूँ सिर्फ अपने दिमाग से, दिल से नहीं हूँ, हृदय से नहीं हूँ। क्योंकि अगर मुझे कोई कहे कि ये मसीह भाई है, या मेरे किसी के लिए प्रार्थना या बीमारी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, मैं याव के साथ में मैं नहीं कहता कि मैं या कोई भी विश्वासी याव के साथ में कह सकते कि हाँ यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, चाहे कितना बड़ा क्राउड रहता है। लेकिन जब लोग चुपते हैं, यानी कि वो डरते हैं अपने आप को बताने। इसीलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। मान लिया जाए वो सिर्फ एक ही पार्ट ले, सत्य। यीशु मसीह सच्चाई है, वो सत्य के विषय में कहने नहीं आया। आज हम उनके लोग हैं, हम सच्चाई में चलने वाले लोग ठहरना चाहिए। हम डर से नहीं, अगर कुछ गलती होता है अनजाने में, खासकर जाने में नहीं, कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है, आपको याद रखना है, पश्चाताप करना है, और डर से छिपने का दिन गया, अब हियाव से आगे आइए।
हैं। जी हाँ, तो हम लोग अंत में आ चुके हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप जरूर कुछ ना सीखा होगा आज का जो वचन में, और ये कि हमें डरना नहीं है, हमें चिपना नहीं है, लेकिन यहोवा के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जब प्रभु धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए दे दिया, तो क्या वो अच्छा चीज हमें नहीं देगा? क्या वो हमें कभी जो बचावट है वो नहीं देगा? वो ये भी कहता है कि जब पौलुस ने कहा कि मैं कभी शर्माऊंगा नहीं परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसका जो रिश्ता जो परमेश्वर से था वो जान गया कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं नकारेगा। और आज मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, आपने यीशु मसीह को अपना लिया है या इसके बाद में आप अपनाओगे, ये याद रखना, उसका वादा ये कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं नकारेगा, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमें हर एक समय हर एक चीज का जरूरत पूरा करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं हमारे लिए समय लगता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि सही समय क्या है। आमीन। तो अगर आप इस वचन को सुना है और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है, तो आप हमारे बाद में प्रार्थना को कीजिए और इस मसीह को अपने जीवन में लीजिए। सो मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और आपने तीसरे दिन बाद फिर से उसे जिलाया है, मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं तुम्हें अपना जीवन का प्रभु बनाता हूँ। इस दिन से मैं तेरा सेवा करूंगा और तेरे मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, जो मेरे जीवन के हर दिन तेरे मार्ग में चलाएगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया, जरूर हमें आप संपर्क कीजिए ताकि हम आपको मदद कर सके वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आमीन। तो मैं चाहूंगा ब्रदर ब्रायन आप सभी के लिए प्रार्थना करें। दयावान पिता, धन्यवाद तेरे लोगों के लिए जिन्होंने आज सुना तेरे वचन को। होने दे कि उनका जीवन एक सत्य का जीवन रहे, और चाहे किसी भी कारण आज वे झूठ की सहारा लिया होगा, डर का सहारा लिया होगा, या किसी चीज को छुपा रहे पिता, होने दे आज प्रार्थना के बाद वे उस डर से मुक्त हो जाए, उस झूठ से मुक्त हो जाए, उस छिपे हुए स्थान से निकल कर आए और कहे, हे दयावान पिता, हमें क्षमा कर और हमें सामर्थ दे, वो बल दे कि जो कुछ झूठ हमने कहा उसको सच में बदल डाले और आगे बढ़ते जाए, यहाँ तक कि प्रार्थना करने में हम छिपे नहीं, लेकिन प्रार्थना करें और आपके साथ समय बिता सके। तो प्रार्थना करते हैं, कोई भी आज जो रोगी थे, बीमार है, उनके शरीर में चंगाई चाहिए पिता, तेरा सामर्थ जाने दे उनके शरीर में इस वक्त, और तू चंगा हो जा, अपने रोग से तू उठ जा और पूरे रूप से स्वतंत्र रहे। चाहे कोई शैतानिक सामर्थ आपको बांध रहा है इस समय, उस शैतान के सामर्थ को हम बांधते हैं, उस शराब को हम बांधते हैं और कहते हैं तुझसे दूर हो जाए यीशु के नाम से, और इस वक्त तू स्वतंत्र रहे। धन्यवाद यीशु, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। 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 अंत में हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, अपने समय को निकाल कर ये वचन को सुना, और मैं विश्वास करता हूँ ये सब आपके लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगले मिलने तक ये याद रखना, परमपिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, हम आपसे प्रेम रखते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.